हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूजा पांडे केमिस्ट्री। और आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया, उसके प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। वैसे रासायनिक अभिक्रिया के बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन आज हम संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया को पढ़ेंगे और उसके एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि जब दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाएंगे तो वो संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि अभिकारक क्या होते हैं और उत्पाद क्या होते हैं। अभिकारक ऐसे पदार्थ होते हैं जो आपस में मिलकर एक अभिक्रिया को शुरू करते हैं या अभिक्रिया करवाते हैं, और उत्पाद एक ऐसे नए पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया के दौरान बनते हैं। जैसे मैग्नीशियम की रिबन को अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि सफेद रंग के पाउडर का उत्पाद देते हैं, तो उसे ये पूरी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों अभिकारक हैं और इन दोनों ने मिलकर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया है तो वो एक उत्पाद है। कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा चूना भी कहा जाता है। जब इसकी अभिक्रिया पानी से करवाई जाती है तो ये बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देता है, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे उत्पाद है और एक एकल उत्पाद बना रहा है दो अभिकारक मिलकर, तो ये संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। इसके साथ ही कोयले का दहन भी एक संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि यहाँ पर कोयले को जब जलाया जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो वो कार्बन डाइऑक्साइड एक उत्पाद बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालता है। दूसरा एग्जाम्पल, पानी का निर्माण भी संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके 2 मोल पानी के बना देता है, H2O पानी होता है। तो ये सब संयोजन अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल होते हैं। ये अभिक्रियाएं कैसे बनती हैं, उत्पाद कैसे बनते हैं, इनके रिएक्शन को, इनके इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। नेक्स्ट है अपना पॉइंट वियोजन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक किसी ताप पर विघटित होकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाते हैं तो उसे हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि इस वियोजन का मतलब होता है टूटना। अगर एक अभिकारक है और उसको टेम्परेचर दे दिया जाए और वो टूट जाता है जब 2 या 2 से अधिक उत्पादों में, तो उनको वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को जब हम लोग टेम्परेचर देते हैं तो ये टूटकर फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 मेन उत्पाद में और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड ये उप उत्पाद के रूप में हमें प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर तोड़ा जाता है टेम्परेचर से, अगर ये टूटेगा तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि 2 या 2 से अधिक उत्पाद में ये अगर अभिकारक टूटता है तो उसको हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट की रिएक्शन, अगर लेड नाइट्रेट को भी टेम्परेचर में तोड़ा जाता है तो ये लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जैसे उत्पादों में 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूट जाता है। सिल्वर क्लोराइड, अगर ये प्रकाश की उपस्थिति में टूटता है तो सिल्वर में और क्लोरीन Cl2 में टूटता है। ऐसे ही सिल्वर ब्रोमाइड है, अगर वो प्रकाश की उपस्थिति में टूटेगा तो 2 मोल सिल्वर के और Br2 के रूप में टूट जाता है। तो ये सब वियोजन अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल हैं। इस तरह से हम लोगों ने 2 अभिक्रियाएं पढ़ी हैं। अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।